पूजा पाठ करता है, कोई नास्तिक है। यहाँ तो देखिए ना, यहाँ तो चारवाक को भी ऋषि का दर्जा दिया गया, चारवाक को भी ऋषि का दर्जा दिया गया, जिसने कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहि पुनरागमनम कुतः। उसको भी ऋषि का दर्जा दिया गया भारत जैसे देश में। और इसलिए कोई मस्जिद में जाता है क्या दिक्कत है, मंदिर में जाता है नहीं जाता है क्या दिक्कत है, गुरुद्वारे में जा रहा है किसी को कहाँ दिक्कत है। दिक्कत यहाँ पर है कि अगर भारत में रहते हैं तो हमको भारत का बनकर रहना चाहिए। हमारे जो मान बिंदु हैं, हमारी जो निष्ठाएं हैं, वो एक होनी चाहिए। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, इंडोनेशिया से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में भी नहीं है। और इंडोनेशिया वो कहते हैं साहब हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, हमने अपने पुरखे नहीं बदले हैं, हम भी राम के वंशज हैं, हम भी कृष्ण के वंशज हैं, हमने पुरखे नहीं बदले हैं। अपने फोर फादर्स को कौन बदल सकता है साहब। अगर मैं आज मुसलमान हो जाऊं तो मेरे पिताजी का नाम थोड़ी बदल जाएगा, मेरे दादाजी का नाम थोड़ी बदल जाएगा। तो उन्होंने उस चीज को अपनाया। इसलिए जब हम भारत का विचार करते हैं और अन्य धर्मों का विचार करते हैं, रिलीजन का विचार करते हैं, तो उसकी तुलना वैदिक धर्म से, हिंदू धर्म से इससे नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है, लेकिन फिर भी हम एक है। तो हमारी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा जीवन दर्शन बिल्कुल अलग है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपने जैसे देवस्थानम बोर्ड जो है, आपने इतना बड़ा तब कदम उठाया लेकिन वो सूट नहीं किया। गैरसैंण की बात करें तो ऐसे बड़े फैसले जो कि आपने सोचा होगा कि आपकी सरकार के लिए माइलस्टोन बन सकते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बड़े रुकावट जैसी स्थिति बन गई और उसी से आप घिर गए। आपने क्या सोच के ये दो बड़े फैसले लिए थे और क्यों बाकी लोग इससे नाराज रहे? सोच के तो अच्छा ही किया जाता है, गलत सोचेंगे तो निर्णय कैसे उसके बारे में लिया जा सकता है कि इसके गलत परिणाम होंगे। लेकिन एक बार हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए, बहुत विद्वान प्रधानमंत्रियों में गिनता होती है, नरसिम्हा राव जी की। उन्होंने लाल किले के प्राचीन से भाषण दिया था और अपने भाषण में कहा था कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। तो लोकतंत्र में कई बार क्या होता है कि लोग विरुद्ध हो जाते हैं। तो ठीक है भैया बदल दो। अब कप्तान को लगा कि ये ठीक नहीं है, उसने बदल दिया। मैं कप्तान था, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको लागू कर दिया प्रदेश में। अब नए कप्तान को नहीं लगा ठीक, तो ठीक है। लेकिन लोगों का ये कहना है, ऐसा आरोप वो लगाते हैं कि आप जैसे मुख्यमंत्री बने थे तो आप एक ऐसी राजा की भूमिका में आए कि आपने अपने विधायकों को भी वो जानकारी देना उस वक्त मुनासिब नहीं समझा और वो इसीलिए नाराज भी हो गए थे। हालांकि फिर मैं ये कह रही हूँ कि आपकी जो छवि है वो एक नॉन करप्ट लीडर की है। तो कहां पर ये कम्युनिकेशन गैप हुआ, ये दूरियां किस वजह से समझ नहीं आ पाई लोगों को? ऐसा देखिए, देवस्थानम बोर्ड का जब गठन हुआ तो 1 साल तक इस पे चर्चा चली है। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 सालों से बातचीत नहीं हुई। कैबिनेट में चर्चा हुई, कई बार चर्चा हुई, कई लोगों से राय मशविरा हुआ, साल भर इस पर चर्चा चली। मुझे याद है पंडित नारायण दत्त तिवारी जी भी इसको करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। बहुत बार इस पर विचार विमर्श होता था। फिर कैबिनेट में हुआ, फिर विधानसभा के पटल पर आया, वहां पर किसी ने क्यों नहीं विरोध किया? इवन कांग्रेस ने भी विरोध नहीं किया। और सच बात है कि उस दिन में सदन में था ही नहीं। जब ये सदन में पारण हुआ इसका, उस दिन में सदन में था ही नहीं। उस दिन ये पारण हुआ, सबने इसका समर्थन किया, लेकिन नहीं लोगों को जमा। ठीक है भाई, जनता की इच्छा है, जनभावना है, सम्मान करो, ठीक है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, और क्या है। तो आप ही कहना चाहते हैं कि जनता क्या विचार नहीं रहा तो बीजेपी का भी विचार नहीं रहा, और विचारों की वजह से आपको कुर्सी गंवानी ऐसा पड़ी। ऐसा है ना, बीजेपी को तो जनता के बीच में जाना है, उसी बीच में बीजेपी को जाना है, जो भी राजनीतिक दल हैं उनको उसी जनता के बीच में जाना है। तो कोई भी होगा तो बीजेपी जनता से कैसे हट सकती है। तो उत्तराखंड की जनता ने चाहा कि नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, लोग वापस लेते हैं, छुट्टी कर दी, और क्या है। सेकंड से लगता है, क्या टाइम लगता है इसमें।
आप मुख्यमंत्री रहे फिर भी इतने साल, लेकिन कुछ आपने अपने भविष्य की तैयारी मुझे लगता है नहीं की। ऐसी भी चर्चाएं बहुत जोरों से होती हैं कि अक्सर लोग जब नेता कुर्सी पर जाते हैं तो इतना इंतजाम कर लेते हैं कि भविष्य की चिंता ना रहे। लेकिन अगर आज की तारीख में भी आपके घर जाएं तो वो जो कहते हैं ना, काम करने वालों का वो लश्कर दिखाई देने की जगह आपके परिवार वाले ही सेवा में लगे नजर आते हैं, चाहे आपकी बेटियां हो चाहे आपकी पत्नी हो। अब देखिए ऐसा है ना, सबसे बड़ी चीज होती है संतुष्टि, है ना। कोई आदमी ना ये सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं कि नंगी खटिया पे लेटा हुआ था, तो किसी ने कहा भाई कुछ काम कर ले। मैंने कहा काम करने से क्या होगा? बोले कुछ कमाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, ये करेगा। बोला अच्छे कपड़े पहनने से क्या होगा, अच्छा कमाने से क्या होगा? अरे बोले तुझे स्वस्थ रहेगा, फलाना ठिकाना रहेगा। बोले स्वस्थ रहेगी, चलो स्वस्थ भी रह गया, फिर क्या होगा? उन्होंने कहा तुझे सुख रहेगा, तुझे खुशी रहेगी, खुश रहेगा, मस्त रहेगा। वो तो बोले मैं ऐसे भी हूं, मुझे इसी में पूरा आनंद आ रहा है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं कि आप कितना कमा लो। मैंने तो ऐसे ऐसे बड़े सेठ लोग देखे हैं। एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ गया था 1991 में मद्रास में। उनका जो कोठी थी इतनी जबरदस्त थी कि वहां फिल्मों की शूटिंग के लिए जाती थी, और उनकी 90 फ्लोर मिल्स थी देश में, और मद्रास सिटी में उनका बहुत बड़ा वेडिंग पॉइंट था उस समय, बहुत बड़ा आलिशान जिसको कहते हैं। तो जब हम उनके घर में गए, 3 दिन हम उनके घर में रुके, तो आते समय हमने उनको कहा हमने आपको बहुत तकलीफ दी 3 दिन तक। कहते था हमारा सौभाग्य है, मेरे घर के दरवाजे खुल गए, सारे के सारे कमरे। इतना सेठ आदमी था कि उसके घर में जो तस्वीरें लगी हुई थी ना, उनपे सोने की कढ़ाई थी। तो बोले जब मेरी शादी हुई 3 साल तक तो बोले मुझे बड़ी होता, बहुत अच्छा लगता था मेरा। बोले 3 साल तक, बोले जाले भी हमने कल साफ किए जब आप आए यहाँ पर। बोले दरवाजे ही नहीं खुलते, रहने वाला कोई नहीं है। मेरा एक बेटा था, उसकी अचानक डेथ हो गई। मेरी एक बेटी है, उसके 12 महीने नाक से पानी बहता रहता है। क्या करना है ऐसे करने से? तो इन चीज से कुछ नहीं होता। सुख तो वास्तव में अंदर है, यहाँ है। हम वो कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही वाला हिसाब है सुख का। तो सुख तो अपने अंदर है, ये बाहर नहीं है। इन चीजों में कहाँ सुख है? नहीं है साहब, सुख तो अपने अंदर है। उस सुख को जानने की जरूरत है। मुझे लेटता हूँ, डॉक्टर पूछते हैं कि क्या होता है, कितनी देर? मेरा भाई 2 मिनट में नींद आ जाती है। पत्नी कब स्विच ऑफ करके आई पता नहीं चलता, इतनी देर में नींद आ जाती है। इससे बड़ा सुख क्या है दुनिया में? अब आराम से सो रहे भगवान की दया से। ना बीपी है, ना शुगर है, ना सोने के लिए कोई कमी है, ना जो खाना चाहिए जितना जरूरी है उतना खाने को मिल रहा है। बच्चियां अपना काम कर रही हैं, दोनों आत्मनिर्भर हैं। बीवी अपना कमा रही है, वो अपना आत्मनिर्भर है, अपना स्कूटर उठाती है, अपने स्कूल जाती है, अपना टाइम पर, कभी 1 मिनट लेट नहीं होती है, मैं कह सकता हूँ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।